एज वी प्रॉमिस्ड कि 17 से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराना शुरू करूंगा। तो मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने आज फिर से लेके आ चुका हूं। यहाँ 2025 के क्वेश्चंस हम करेंगे, और जैसा कि सभी लोगों को अपना अपना प्रॉमिस याद होगा कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट आज कराऊंगा उस पर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी होंगे। बस इस बार ट्विस्ट ये है कि वो आप भी करोगे अपने पास से और मैं भी कराऊंगा। तो हम एक साथ 3 फैक्टर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोगों ने देखना शुरू कर चुके हैं क्या अंडरस्टैंड सी सेट यूट्यूब चैनल। चलिए, तो स्वागत है सभी लोगों का। 2025 का पेपर सेट ए मैंने पिक किया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी शुरुआत होती है क्वांट की। क्वेश्चन कह रहा है अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r वेयर p q r distinct factors of n. Okay, how many numbers below 50 have this property? देखो, सबसे पहले आप समझो कि क्या होती हैं ये चीजें। ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि बताओ भैया 12 बेटा किस किस से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, और 12 से। ठीक है। मतलब इनमें से अगर मैं कोई भी 2 नंबर्स पिक करूंगा तो क्या होगा, उनका एलसीएम, वो एलसीएम का उनका एक मल्टीपल हमारा 12 होगा। यही है। अब अगर मैं यहीं फैक्टर्स की बात करूं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, तो 12 क्या हो गया 4 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एंड वहीं अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, पावर में एक 1 ऐड कर दो, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 कितना हुआ 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब मन में आप लोगों के आ रहा होगा, बोले साहब यहाँ 6 है, यहाँ 5 है ना। ना बेटा, 1 भी तो है, उसको थोड़ी छोड़ दोगे। 1 से तो सारे नंबर डिवाइडेड होते ही हैं, तो 12 1 का भी डिविजिबल है। तो फैक्टर्स समझ में आए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। अब यहां खेल क्या कह रहा है कि साहब n इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस आर है, और p क्यू आर क्या है, वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स हैं किसके, n के। मतलब वो n को डिवाइड करते हैं। तो अब जब ये वाली बात आ रही है तो जरा देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होगी, क्या 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे सर, 2 के 1 और 2, 3 के, 3 के कौन कौन से होंगे सर, 1 और 3, 4 के 1 2 और 4, 5 के 1 और 5। नाउ कम विद 6, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे साहब, 6 यानी कि डिविजिबल है 2 3 और 6 से, 2 3 और 6 से। अब मुद्दा ये है, क्या क्या अच्छा एक चीज और, 6 को अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो 1 2 3 6 से, क्या 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लेने पर क्या मुझे n यानी कि नंबर वापस मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ये दो तीनों ले लूं तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि मेरा 6 आ रहा है। ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6 की होती है। ठीक है। और जब भी आप ऐसी कहानी देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे n/2, n/3, n/6।
ठीक है, तो अब 6 का मल्टीपल 50 से पहले पहले देखना है, तो क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। बेटा कितने हो गए? तो 4 और 4 8। सी फॉर सिविल सर्विसेज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 ऐसे नंबर्स होंगे जिनके मैं 3 फैक्टर्स अगर पिक करूं, उनका सम उस नंबर के ही इक्वल होगा। सर चेक करा दो, चेक कर लो बेटा। जैसे मैंने 30 पकड़ लिया, तो 30 का क्या होगा? सर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 के बाद 10 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, और इन द लास्ट 1 से है। तो जरा देखना, 5 + 10 15 + 15 30। ठीक है बात? तो यही चीज वो आपसे कह रहा था निकालने के लिए। नोट करते चलिए कि यहां से मुझे क्या पता चला। यहाँ का मेरा कॉन्सेप्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वही देखा जाए कि जो प्राइम नंबर्स हो ना, इसका मतलब है कि इससे नीचे नहीं जा सकते। और हमने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुए, इनको नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 6। सबको दिखाई दे रहा होगा। 3 प्राइम नंबर्स P Q R, ओके, ईच लेस देन 20। ओके, तो पहले यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं। ईच लेस देन 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, P माइनस क्यू इक्वल्स टू Q माइनस R। ओके, यहां से क्या मिल रहा है मुझे? सर P प्लस R इक्वल्स टू 2Q। ठीक है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फॉर P प्लस Q प्लस R? आपको ये निकालना है। तो अब क्या करें और कैसे करें? ऊपर एक प्रॉपर्टी दे रखी है, आपको प्राइम नंबर चूज करने हैं और पुट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर देखा जाए, अगर मैं 2 3 5 देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको P, इसको Q, इसको R मानूं, ठीक है, तो क्या ये चीज पॉसिबल हो रही है? P प्लस R हो गया 7 और 2Q हो गया 6। तो सर नहीं हो रही है। और देखें जरा, ये देखें, क्या 3 + 7 10 और 2Q यानी कि 2 5 10। तो एक तो हो गया 3, 5, 7, और इनका सम कितना हो गया बेटा? 15। ठीक है, और देखते हैं, क्या 5 7 11 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 7 11 13 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 11 13 और 17 हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। 13 17 और 19 हो रहा है क्या? सर वो भी नहीं हो रहा है। अब अलग अलग तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 2 5 और 7। ठीक है, तब भी नहीं बन रहा है। 3 5 7 ऑलरेडी हो चुका था। तो अब देखते हैं 5 7 और 11, क्या अब हो रहा है? तो सर नहीं हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं 5 11 और 13, क्या अब हो रहा है? नहीं। 5 11 और 17, यस अब हो रहा है। यानी कि अगला क्या हो गया? 5 11 और 17, इसका सम कितना आ गया? 33। क्या बेटा 7 और 13 और 17 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ध्यान नाल देखते चलो, 7 13 और 19 हो रहा है क्या? यस, 7
13 और 19 हो रहा है। ठीक है, सम कितना हो गया? 39। ठीक है, और देखते हैं क्या 11, 17 और 19 हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। अच्छा जरा देखना, 3, 7 और 11 हो रहा है? यस, हो रहा है। 3, 7 और 11 हो रहा है। तो ये कितना हुआ? 3 और 7 10 और 11 21। ठीक, चलिए एक आध और ट्राई कर लेते हैं, क्या हमें कुछ और भी पता चल जाए कहीं से। तो बेटा 3, 11 और 19 को देखो, यस बन रहा है 3, 11 और 19, लेकिन इसका सम कितना आ रहा है? 33 ही आ रहा है। तो कितने डिस्टिंक्ट सम मिल रहे हैं मुझे? ए फॉर आज की रात 4 सम मिल रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई हो रहा है बेटा? तो यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है प्राइम नंबर्स का। ठीक है, प्राइम नंबर्स का। क्लियर बेटा? चलो ये और देखते हैं। और देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस q प्लस r देयर सेटिस्फाइंग 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इक्वल्स टू 1, वेयर p q r नेचुरल नंबर, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कैसे हो, डिफरेंट हो, मतलब सेम भी हो सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स यानी कि कहां से कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब आपको देखना है कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज आपके आ सकती है। तो क्या किया जाए? तो देखो यहां आपको पुट कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इसकी फालतू की ट्रिक याद करने के पीछे मत भागना, पुट कर करके ही देख लेना। तो मैं बता दे रहा हूं आपको कौन कौन से होंगे। एक तो आप पुट करो 4 4 2, देखो 4 4 2 क्या निकल के आ रहा है? 1/4, 1/4 कितना हुआ? 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। ठीक, एक आएगा 2,3,6 और एक आएगा 3,3, यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज 3 आपका करेक्ट आंसर है। और यहां कॉन्सेप्ट आपको नेचुरल नंबर्स का देखने को मिला है। ठीक है, बस ये जो 3 क्वेश्चन आपने देखे, इन 3 क्वेश्चन की जो मेन प्रॉपर्टी है, वो मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये आपसे पुट करवा करवा के देखेंगे। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे क्वेश्चन होना। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, हिंदी में आ गया। चलिए क्वेश्चन है सीरीज का, एक्स और वाई के प्लेस पे क्या आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। और मजे की बात क्या है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मिक्स करके पूछा जाता है, तो इस बार कैलेंडर मिक्स है। तो देखो भैया, जनवरी से जनवरी जाने में मुझे क्या लगेगा? 0 मंथ। भाई जनवरी के जनवरी में ही है। जनवरी से दिसंबर, अब दो रास्ते हैं, या तो +11 या फिर -1। दिसंबर से अक्टूबर क्या हो जाएगा? -2। एंड अक्टूबर से यहां क्या आएगा? माइनस, दिसंबर -2 क्या हो गया? आपके अक्टूबर हो गया। ठीक, अब बताओ मुझे क्या होगा अक्टूबर से -3 करने पे? तो क्या मुझे यहां पर जुलाई मिलेगा? सितंबर, अगस्त एंड जुलाई। देखो अक्टूबर, फिर सितंबर और फिर अगस्त, ये 3 मंथ्स हटे, क्या मिला? जुलाई।
अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त, ठीक है। नाउ जुलाई के बाद ये आया होगा -4 से, मार्च से ये आया -5 से, और अब क्या होगा -6। अब अक्टूबर से -6 चलो, तो अक्टूबर गया, देन सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, एंड देन क्या आएगा, अप्रैल। तो आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां आपको मंथ्स की नॉलेज होनी जरूरी थी और नंबर सीरीज की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट अब इस वाले में, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो अब यहां है। क्वेश्चन कह रहा है टीम स्कोर्ड, टॉपिक एवरेज है, टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स, ओके, ठीक है। तो पर ओवर कितना रन बनाया होगा इन्होंने, n/20, है ना। क्या रन बनाए होंगे पर ओवर, n/20। टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर, यानी कि उन्होंने पर ओवर कितना रन बनाया होगा, n/18, है ना। फिर बहुत बढ़िया, अच्छा 10% लेस 20 का 10% 2 होता है, ठीक है। नाउ हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट बीन, यानी एवरेज रन रेट मतलब रन्स पर ओवर होता है, 50% अगर हायर कर दिया जाए तो यही स्कोर वो कितने में कवर कर लेगा, 12 ओवर्स में। यानी कि जो n/18 एवरेज था उसको मैं 1.5 टाइम्स कर दूं, यानी कि n/18 तो रखू ही रखूं, प्लस उसका 50%, यानी डायरेक्ट मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या आप इसको चाहे तो 150% ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितने ओवर्स तक बैटिंग करेंगे, 12 ओवर्स तक बैटिंग करेंगे, और यहां से ये वापस से रन कितने पालेंगे, n पालेंगे। और जब मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूं तो 10 से ये हुआ 1.5 और ये आया 12, और 12 से 12 कैंसिल, यानी कि n इक्वल्स टू n यहां पर निकल के आया। और अब मजे की बात यह है कि कितने रन स्कोर किए थे, तो कोई इसका यूनिक सॉल्यूशन यहां पर नहीं होने वाला है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर देव, डी आपका कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है बात, ठीक है। चलो, यहां कॉन्सेप्ट आपको अगर मजे की बात देखा जाए तो आपको एवरेज एंड परसेंटेज दोनों का देखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं अभी अप्रोक्स 200 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ, ठीक है, देन वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर हल्का फुल्का स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ करिएगा, वैसे होगा नहीं लेकिन फिर भी माफ कर दीजिएगा, अपना बड़ा भाई समझ के, ठीक है, चाहे दोस्त समझ के। चलिए, क्वेश्चन परसेंटेज पे है, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, ठीक है, कि भैया इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 एंड डॉट 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 जितना मर्जी आप लेते जाओ, और यहां से निकल के आएगा फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली मोर लेस, इतने परसेंट मोर हुआ, इतने परसेंट लेस हुआ, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे, इनफैक्ट आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला भी इसी से बनता है। और प्लस लेते हैं हम कब, जब वो इंक्रीजिंग में हो, इंक्रीजिंग परसेंटेज हो, और माइनस कब लेते हैं, जब वो डिक्रीजिंग परसेंटेज हो। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, तो भैया एक प्राइस है पी जो कि पहले k% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 प्लस k अपॉन 100,
इंटू देन के परसेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर से के परसेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर से के परसेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, के परसेंट डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो नीचे देखो भैया, 10 की पावर कितना है, ये 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 8 है। तो जिसमें 10 की पावर 8 है और इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से क्यू, तो ये क्यू में चला जाएगा। तो क्यू के संग 10 की पावर 4 वाले तो पहले उड़ाओ। ठीक, और क्यों हमें अभी ऐसे मत बोला कि सर कैसे कैसे, क्योंकि देखो हमें ऊपर कहीं पे भी कट होने के चांसेस इसके नहीं मिल रहे। ठीक है, कहीं पे भी कट होने के चांसेस नहीं मिल रहे। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो p इंटू 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये भी क्या है 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इक्वल्स टू q इंटू 10 की पावर 8। अब ये क्या हो गया बेटा, p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू 10 की पावर 8। बेटा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस, ए फॉर आज की रात आपका क्वेश्चन ऑप्शन मैच हो रहा है। अब सोचो यूपीएससी 2025 में इतना इजी क्वेश्चन तक आए थे, बस वही प्रॉब्लम है, डर, खौफ। इतना डरा दो बच्चे को, इतना डरा दो बच्चे को कि बच्चा अपनी सेल्फ क्रेडिबिलिटी को खो ही जाए, खुद के ऊपर डाउट ही करने रखे। ठीक है, सेल्फ डाउट करने लगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि अगले पेज पे होगा। हम्म हम्म एक साथ दो पेज पढ़ गए। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जिसे कॉन्सेप्ट आता है वो इस क्वेश्चन को बनाएगा, जिसे नहीं आता है वो कभी नहीं बना पाए। ठीक, जिसने सिर्फ फॉर्मूला रटा है क्यूब में वो भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, जिसको लॉजिक समझ में आता है यहां वही बना पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस, द क्यूब इज देन कट इनटू 60। मजे की बात यह परफेक्ट क्यूब ही नहीं है जो मैं क्यूब रूट लूं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा 64 स्मॉलर क्यूब है, तो बच्चा पता है क्या बोलता है, अच्छा सर 64 स्मॉलर क्यूब है, यानी कि अब मैं इसका क्यूब रूट ले दूंगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तुरंत बोलते बोले सर जो बिग क्यूब होगा ना, बड़ा वाला क्यूब, वो 4 सेंटीमीटर का होगा। यहां आप गलती कर गए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी मुझे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकालने होते हैं, ठीक है, तब मैं निकालता हूं कैसे, लेयर का होल क्यूब। और लेयर क्या है, बिग साइज क्यूब अपॉन स्मॉल साइज क्यूब से आपकी लेयर निकलती है। तो जो यहां आपने अभी 4 निकाला था वो एक्चुअल में 4 लेयर्स है। ठीक है, चलो अब देखो 60 स्मॉलर क्यूब्स हमने काटे हैं, बट इक्वल पीसेस, ओके इक्वल पीसेस है, सबका साइज इक्वल है, बराबर बराबर कटे हैं। बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या 9 है। अब देखो यार 60 स्मॉलर क्यूब्स बने हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि इक्वल पीसेस ठीक है लेकिन क्यूबॉइड के होंगे। क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं निकलेंगे, क्यूबॉइड निकलेगा। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें एल बी और एच तीनों डिफरेंट हो सकती है, मतलब इक्वल ना हो तीनों, बस। ठीक है, तो जरा 60 को ब्रेक करके देखना, जो अभी हम फैक्टर्स निकाल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या था,
4 × 5 × 3, या इसको लिखा जाए ऐसे 3 × 4 × 5। ठीक है, ये हो गया क्या आपके साइज, जो छोटे छोटे क्यूब्स है उनका। अब या कहा जाए इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। अब मजे की बात है कि जो कट्स निकलेंगे वो कट होते क्या है। तो जैसे देखो ये एक मेरी फेस है, मुझे यहां पर ये 5 बनानी है, ठीक है। तो कितने कट्स मैं यहां लगाऊंगा, तो देखो 1 2 3 4, कितने कट लगे, 4 कट लगे तो 5 लेयर बन गई मेरी, है ना। तो बस मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या होंगे बेटा, सब मिनिमम नंबर ऑफ कट्स होंगे 3 - 1 × 5, वो सॉरी 4 - 1 × 5 - 1। सही है। नो सर, बीच में से मल्टीप्लाई उड़ाओ, मल्टीप्लाई नहीं लेनी है। क्या होगा 3 - 1 +4 - 1, लोग यहां पर ये गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 2 + 3 + 4 यानी कि 9, यानी कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। अब देखो द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। दो तरीके से सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट एक तो ये है कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ पेंटेड निकालो, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड क्या है कि साहब n - 2 का होल क्यूब निकाल दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि n - 2 तो तब निकालते ना जब हर फेस पे n, क्या n यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स है, हर फेस पे लेयर सेम होती। लेकिन यहां तो नहीं है, यहां एक पे 3 लेयर है, एक पे 4 लेयर है, एक पे 5 लेयर है। तो क्या करूं, कुछ नहीं सर, करना क्या है, इतना कहां सोचेंगे सर। 3 - 2 × 4 - 2 × 5 - 2, ये भी तो भाई अब n की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है तो मैं क्या करूं, मैं सब में से n - 2 कर दूंगा, हुआ तो तब भी n - 2 का होल क्यूब। कितना आया 1 × 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि सेकंड भी क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। तो जिसको क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो यहां पर क्वेश्चन कर पाएगा। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैंने पूछा 3 फेस पेंटेड, तो वो ऑलवेज कॉर्नर के क्यूब होंगे, जो कि होंगे टोटल कितने, 8, ठीक है। हाँ चलो, एक भैया बराबर में ही सवाल है, ठीक है, पहले इसी को करते चले। हम्म, तो क्यूब का कॉन्सेप्ट आपको यहां से पढ़ना है, नोट करते जाना भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। A four-digit number n is such that when divided 3, 5, 6 and 9 leaves remainder 1, 3, 4, 7 respectively. What is the smallest value of n? देखो कैसे निकालते हैं, ये सब डिवीजर्स हैं, ये सब रिमाइंडर है। जरा डिवीजर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 9 - 7 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखो 9 की डिविजिबिलिटी 3 के स्क्वायर की डिविजिबिलिटी दोनों की सेम ही है, ऑब्वियस सी बात है, 9 ही हुआ, ठीक है। तो वो तो वहां कवर हो जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं बेटा, 3, 5 और 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी, या इनका कोई ऐसा मल्टीपल बताओ क्या होगा जो 9 से भी कट रहा हो। यहां पे तुम 9 को भी ले लो, बताओ क्या होगा, 90 सबसे सबसे डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कैसे निकलेगा ये वाली वैल्यू, तो यार देखो 90 का कोई मल्टीपल होगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 90 का मल्टीपल 1070,
ये क्या हो गया, इसमें -2 करना तो ऐड करते जाओ, ठीक है। 1074, 1080 एंड 1084, इनमें से कौन सा है जो 90 का मल्टीपल है? तो सर सी फॉर सिविल सर्विसेज एक ही आंसर हो सकता है और कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो यहां आपकी कहानी रिमाइंडर की है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो, ठीक है, फिलहाल मैंने तो पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपका इधर है, एंड इट इज ऑफ मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा कि 7 × 24 की वैल्यू है 25, कैसे हो सकती है? तो भाई साहब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576 कितना हुआ? तो साहब ये हुआ 625 और उसका अंडर रूट हुआ 25। क्या अगले में भी ऐसा हो रहा है? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256, दैट इज 400, एंड 400 का अंडर रूट होता है 20, ठीक है। तो नाउ 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, अब 63 का स्क्वायर कैसे निकालें जल्दी? तो देखो 25 मैंने क्लासेस में बताया, 25 25 लिख लिया, 63 कितना होता है, 50 से कितना ज्यादा है, 13, 13 13 169, 69 रखो 1 कैरी, ठीक है। 25 प्लस 13 कितना हो गया, 38, और 1 कैरी 39, यानी कि कितना आ गया, 3996। दोनों को ऐड करो बेटा, क्या कर रहा हूँ, 169 हुआ ना, ठीक है। मैंने बोला ना आज मामला गड़बड़ है। ठीक है, थकावट बहुत ज्यादा है, 63 था ना, तो 169, तो इधर तो 69 हो गया, 3969, ठीक है, 3996 लिख दिया, वही तो कह रहा क्या हो गया, कितना हुआ ये निकल के आया बेटा, 5। अरे अब तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 5 है, और 5 ओनली 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 5 के स्क्वायर में ही आएगी, बात ही खत्म। तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो यहां उसने देखो मिसिंग नंबर वाली जो ये वाली अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें एक बात का ध्यान रखना हमेशा, एक तो डुअल ऑपरेशन, और बिल्कुल सादा सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डुअल ऑपरेशन और कैलकुलेशन, यहां उसने दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर किए, ठीक है। अब देख लो भाई साहब, जब थकान होती है तो यही हाल होता है टायर्डनेस में, ठीक। अभी एक सेशन ले रहा था, उसमें 65 का स्क्वायर लिखना था, 55 का स्क्वायर लिख गया, ठीक है, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करके चल दिया। क्यों हुआ? क्योंकि वो वीडियो रात को 3 बजे बना रहा था मैं, और भयंकर नींद में था, मुझे अर्जेंटली वो वीडियो देनी थी, मैं लेट हो गया था, ठीक है। बहुत सारे सरकमस्टेंसेस देखो चलते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये होता, अब देखो बोल 3969 रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3996, ये हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, ठीक है। तो भैया माफ करना, कोई बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, डुअल ऑपरेशन और कैलकुलेशन। अब इसका मतलब तुम ये मत मान लेना कि मेरे को चीजें आती ही नहीं है, ठीक है, तो 10 साल से ऐ वही नहीं पढ़ा रहा हूँ, 100% रिजल्ट मेरा ऐसे ही नहीं रहता है, गारंटी मैं ऐसे ही नहीं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, वाह, बहुत बढ़िया सवाल, परसेंटेज एवरेज सब कवर कर लिया उसने इसमें। बोल रहा है पेट्रोल प्राइस जो है शॉट अप बाय 10%, यानी कि हाइक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर हाइक इज ₹90, ओके, वॉज ₹90, ओके। अ पर्सन ट्रेवल 2200 किलोमीटर एवरी मंथ, हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। तो पहले जरा देखो वो कितना
तेल फूंक रहा है 2200 किलोमीटर अपॉन 16। यहां से पता चलेगा कितने किलोमीटर का तेल हुआ। फिर कितने किलोमीटर वो कहते हैं, कितने, हाँ किलोमीटर, उसने कितने रुपए, क्या बोल रहा हूं, कितने लीटर तेल उसने यूज किया। ठीक है, कैसे हुआ, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, लीटर ऊपर आ गया। ठीक है, इंटू 90 कर देने से मुझे पूरा प्राइस पता चल गया कि जो लीटर उसने तेल यूज किया, मतलब पेट्रोल यूज किया है कार ने उसकी, इंटू 90 कर देने से कि टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया। बाय हाउ मैनी किलोमीटर ही रिड्यूस हिज ट्रेवल इफ ही वांट्स टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट प्रीवियस लेवल। ठीक है, तो कोई नहीं, अब क्या हो गया, अब मुझे बताओ, अभी भी तो कुछ बदला है ना। यहां से मुझे पता चला कि टोटल उसकी स्पेंडिंग क्या है, टोटल स्पेंडिंग मुझे उसकी यहां से पता चली। ठीक है, अब क्या हो गया, उस स्पेंडिंग की को मैं अब 90 से 10% हाइक यानी कि 99, 99 से डिवाइड करूंगा, टोटल स्पेंडिंग को मैं 99 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, अगेन ऑयल पता चल जाएगा। और फिर एवरेज तो 16 ही है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 9 10 जा 9 11, 11 से 200, कितना आ गया, 22,000 किलोमीटर। यानी कि वो कितना कितना रिड्यूस करेगा, 2200 माइनस 2000, यानी कि 200। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सबसे बड़ी बात। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला है ना, ये यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। और इसके ऊपर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, लाइक कि भैया टी का प्राइस हमने बढ़ा दिया, और शुगर का प्राइस बढ़ा दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है इनइक्वलिटी से, जिसको हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने नहीं, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। ठीक है, यूपीएससी सी सेट के मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने 2023 में जब आया था, तो लोगों को पहली बार पता चला, सी सेट के मास्टरों को, कि ये भी कुछ होता है। तो फिर उन्होंने हंगामा किया, बोले बैंक की रीजनिंग है, बैंक की रीजनिंग है। ये नहीं बोला कि हाँ हमें नहीं पता था, हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन बैंक की रीजनिंग बोल के आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट है पहला वाला, बी ऑलवेज ग्रेटर देन ई, एस ऑलवेज लेस देन। अब देखो भाई, जिसने मेरे से इनइक्वलिटी पढ़ी है, तो वो बड़े आराम से देख लेगा। बोले साहब बी और ई के बीच में देखा, बोले अरे ये तो यहाँ ग्रेटर और लेसर दोनों है, तो ये एक चीज तो यहाँ से कभी भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। अब एस और वी, एस और वी यहां अगर देखा जाए तो लेजर इक्वल है, तो ऑलवेज लेस देन तो नहीं हो सकता, कहीं कहीं इक्वल भी हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा क्या, नाइदर वन और टू। ठीक है, इतना इजी था। कोडेड इनइक्वालिटी का जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, वो महज महज 10 to 15 सेकेंड्स का था ओनली। ठीक, तो मूर्ख बनना बंद करो। चलिए, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो भैया प्लीज इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए किसी तमीज के टीचर से। ठीक है, अब बोला है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यूनिट डिजिट कैसे निकलती है, तो अब एक चीज आप सभी को पता होनी चाहिए कि यार यहाँ पे लिखा है 5, 5 की मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या देगा आपको,
5 का मैं किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या देगा? 5। और 5 की अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या देगा? वो 0। अब ये सारे ऑड है, और अगर मैं ऑड की ऑड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है भाई? जैसे 7 9 ज़ा 63, यानी कि ऑलवेज क्या मिलता है? ऑड मिलता है। हमेशा मुझे क्या मिलता है? ऑड मिलता है, यानी कि ऑड यहां से मिला, बचा हुआ 5, 5 इंटू ऑड क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट। ऑलवेज सी फॉर सिविल सर्विसेज 5 मिलेगी। ठीक है, सी फॉर सिविल सर्विसेज आपको क्या मिल जाएगी? यहां पर 5 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चंस है। वाह, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो रही है। फीवर सा भी चढ़ रहा है, थकान काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, टायर्डनेस है तो माफ़ करिएगा। आज थोड़े से कम क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे खासे बता दिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक बार आप उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से देख लीजिए। एक तो आपको यूनिट डिजिट का, ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में एक ये था, एक और था। ठीक है, देन आपका था परसेंटेज मोर लेस वाला। ठीक है, देन अगला था एक कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंडर का मिला। ठीक है, और फैक्टर्स का मिला। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट पे आपको क्लास में आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कल कल का आपके पास मौका है। ठीक है, देखो ज़्यादा मैंने आपको नहीं लिखा इसीलिए ताकि आप पहली क्लास में ही ये ना कर लो कि अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, इसको छोड़ते हैं, इसलिए और मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ आज। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपन इस पीडीएफ को सेव करके रखते हैं और आगे भी इसी पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको 19 को मिलेगी। तब तक आप लोग बढ़िया से इन टॉपिक्स पे, इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है, और सॉरी टायर्डनेस की वजह से थोड़ा सा मैं भी टायर्ड हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा करूँ कि भाई साहब इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें दे दूँ। हम्म, आराम आराम करो, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में कभी पेपर नहीं निकलता। ठीक है, डोंट मेक इट हरी, जस्ट स्लो एंड स्टडी। ओके, so thank you so much, have fun, be safe, have a good day, and see you on 19 with next upcoming questions and जो सॉल्यूशंस आज बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये सारी चीज़ें एक लाइक शेयर डिजर्व करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।